बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 12 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। आर्मी चीफ जो हैं वो अपना लंदन का जो दौरा है उसको ख़त्म करके यूएई पहुंच चुके हैं और वहां उनकी शेख ज़ैद बिन अल नहयान से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बारे में कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में इलेक्शंस पंजाब और केपीके में क्या होने जा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और फिर इमरान खान के ऊपर जो कहा गया था कि जी सुर्ख लाइन जो है वो लगा दी गई है, तो अब क्या वो सुर्ख लाइन मिटा दी गई है या अभी भी सारी वही पॉलिसी चल रही है। जैसे कि इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी बाजवा पॉलिसी जो है वो अभी तक चल रही है, तो आने वाले जो 2 से 3 माह हैं इसमें कौन से बड़े डिसीजन जो हैं वो सामने आएंगे आवाम के, और पाकिस्तान के इलेक्शंस की तरफ जाएगा या इसी एक बदबूदार निज़ाम को मज़ीद खींचा जाएगा, ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ पीडीएम्स की जो जमातें हैं वो जल्द जो है वो अलग होने जा रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में अनकरीब जो है इख्तलाफात सामने आएंगे, जिनकी पहली वजह सामने आ चुकी है क्योंकि नून लीग जो है वो ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं इनका बायकाट कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये ज़िमनी इलेक्शंस लड़ेंगे तो हमने हारना ही है, हमने जीतना तो है नहीं। तो उन्होंने बायकआउट कर दिया। तो अब वो पीपल्स पार्टी को भी कह रहे हैं कि जी आप इन ज़िमनी इलेक्शंस का बायकआउट करें। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या जवाब दिया शहबाज शरीफ साहब को, और आसिफ जरदारी साहब अब क्या खेल जो है वो नून लीग के साथ खेलने जा रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। आईएमएफ के साथ क्या पाकिस्तान का मुआहदा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, आईएमएफ ने कौन कौन सी बड़ी शराइत जो अभी तक रखी हैं पाकिस्तान के सामने, उनमें से पाकिस्तान ने कौन सी पूरी की हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी मरीम नवाज शरीफ साहब कहती हैं कि खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे उठते हैं और इसहाक डार साहब जो हैं वो फजर के वक्त से काम शुरू कर देते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो ये भी बहुत खबरें चली हैं कि जो उनको नींद ही नहीं आती, उनको कोई दिमाग की ख़ास जो है कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती है। तो वो मरीम नवाज करें कि वो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। मेरा तो ख्याल है कि वो सोते ही नहीं है। और इसहाक डार साहब जो है वो फजर के वक्त से उठकर काम शुरू करते हैं और 10 माह में जहां पाकिस्तान को ले आई है नून लीग और पिछले 4 से 5 माह में जिस तरह की इसहाक डार साहब की कारकर्दगी है, मेरा तो ख्याल है उन्हें फजर नहीं उन्हें जोहर के टाइम उठाया जाए, शायद थोड़ी कम रफ्तार से जो है पाकिस्तान तबाही की तरफ जाएगा। बरत वो कहते हैं कि जी वो फजर के वक्त से उठकर काम शुरू करते हैं और 4 माह की जो उनकी कारकर्दगी है वो आप सब लोगों के सामने है। आर्मी चीफ जो हैं वो यूएई पहुंच गए हैं, ये उनकी तस्वीर आपके स्क्रीन के ऊपर चल रही है। अब यूएई का विज़िट, और जनरल बाजवा साहब ने भी जब उनका दौर ख़त्म हो रहा था बहुत सारे विज़िट किए, और अब जो है हमारे आर्मी चीफ भी विज़िट कर रहे हैं। बाकी जो तजारत और ये डिफेंस के हवाले से कुछ बातचीत हुई होगी, और बाकी कुछ पैसों का भी लेन देन है जी। हमें पैसे चाहिए हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो एक महंगाई का तूफ़ान है, आवाम जो है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आईएमएफ जो है वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, वो अपनी हर आने वाले दिन के साथ नई से नई शर्तें रख रहा है, और उनकी बात भी सही है क्योंकि हमने हमेशा जितने भी उनसे वादे किए हैं कभी भी पूरे नहीं किए हैं। हम हमेशा जो है अपनी ज़िद्दें जो है वो बरकरार रखते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जी आपने तो अपने पहले किए हुए वादे पूरे नहीं किए, तो अब आप आगे क्या करेंगे। तो वो नई से नई शर्तें रख रहा है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, तो अब आर्मी चीफ जो हैं वो उनकी शेख ज़ैद साहब से मुलाकात है, देखते हैं कि उनसे वहाँ से कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। बाकी रह की बात कि इमरान खान साहब के ऊपर सुर्ख लाइन लगा दी गई थी, तो वो अब लाइन जो है उसको मिटाया जा रहा है। अब पूरे निज़ाम को पता है और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अगर इन सब लोगों के साथ मिलकर चलेंगे तो इससे हमारी ही तबाही होगी। हमारा जो नाम के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा कीचड़ उछल चुका है, जितनी नफ़रत आवाम के दिलों में आ चुकी है इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, इसमें मज़ीद इजाफा होगा अगर हम इनका गला सड़ा बोझ जो है वो उठाएंगे, और इनके गुनाहों का बोझ अगर हम मज़ीद उठाएंगे तो ना तो पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा और ना ही हमारा स्टेटस बहाल होगा। तो फिर इसलिए अच्छा यही है कि पाकिस्तान को इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो एक उम्मीद की किरण है, और आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि इसी तरह के फैसले नज़र आएंगे। और ये मिनट 2 की बात है जी, ये एल्फी जैसी उतारी जाएगी साथ ही जो है मुल्क इलेक्शंस की तरफ चले जाएगा। कोई बड़ा मसला नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ थोड़ा सा साइड पर हो, ऑटोमेटिकली ये जो 14 जमातों का निज़ाम है ये धड़म से गिर जाएगा और मुल्क इलेक्शंस की तरफ चले जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की जानिब से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट की दरख्वास्त कबूल करने से इनकार करते हुए वाज़ेह किया कि पीटीआई के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे।
अब नून लीग ने तो ये वाज़ह कर दिया था कि जी हम तो बाइकआउट कर रहे हैं, हम तो ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता था कि हमने जीतना ही नहीं है, तो फिर लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। और हमारे एमएनए जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, हमारी तो पार्टी में इतना इंतशार फैला हुआ है, पार्टी के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं वो नाराज़ होकर बैठे हैं, तो हमारे के पास तो कोई बयानियाँ भी नहीं है। मरीम नवाज़ वही पुराने जो हैं चले हुए बम जो कारतूस हैं वो उनको चलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हाथ उनके भी कुछ नहीं आ रहा। तो हम इलेक्शन में किस मुँह से जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? तो उन्होंने तो इनकार करना ही था। अब वो जरदारी साहब को मनाने की कोशिश थी कि जरदारी साहब भी इनकार करते हैं और पीडीएम तमाम जो जमातें हैं वो इस इलेक्शन से बाइकआउट कर लें। लेकिन जरदारी साहब ने यहाँ भी अपना बड़ा ज़बरदस्त कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो इलेक्शंस लड़ूंगा, पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन में जाएगी और भरपूर तैयारी के साथ जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि मोहसिन नकवी जो है वो बंदा हमारा है और मुझे वो तमाम तर सपोर्ट करेगा। क्योंकि जरदारी साहब का क्लिप भी आप सब लोगों ने सुना होगा जिसमें वो कह रहे थे कि मोहसिन नकवी मेरा बेटा है और परवेज़ इलाही साहब भी आपका रिश्तेदार है। तो मोहसिन नकवी जो है वो जरदारी साहब का बंदा है, तो मोहसिन नकवी साहब तो उनकी भरपूर मदद करेंगे। और पीपल्स पार्टी को अब जितनी भी तैनातियाँ पंजाब में पिछले 10-15 दिन में जितनी तैनातियाँ पंजाब में हुई हैं मोहसिन नकवी साहब ने की हैं, शायद उस्मान बुज़दार साहब ने 3.5-4 साल में नहीं की थी जो उन्होंने पिछले 15 दिन में कर दी हैं। तो अब वो पीपल्स पार्टी तो इसलिए इलेक्शन में जा रही है और नून लीग को मौत नज़र आ रही है कि जरदारी साहब तो हमारा जो किला था पंजाब उसको भी फतह करके ले जाएंगे, तो हमारे हाथ में क्या आ रहा है? सिर्फ जलालत और रसवाई। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने कहा था कि जी आप बनाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो इलेक्शन में जाएंगे, आप जाएं या ना जाएं। तो जरदारी साहब ने वो हाथ किया नून लीग के साथ कि अभी हाथ लगा लगा के देखेंगे कि हमारे साथ बनी क्या है, और आने वाले दिनों में मज़ीद नून लीग की जो है तबाही होने जा रही है और जरदारी साहब इन्हें कहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब वही पुराने चले हुए जो कारतूस हैं उनको चलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं आ रहा है। आईएमएफ के साथ मुआहदा अभी तक नहीं हो पाया। आईएमएफ कह रहा है कि जी हम से कर्ज लेकर चीन की अदायगियाँ आप लोग नहीं करेंगे और आप तमाम सियासी जमातें और फ़ौज जो हैं हमारे साथ आकर ऑन बोर्ड बैठें, फिर हम कोई बात करेंगे। और इसके अलावा जो है अभी तक सिर्फ बातचीत ही चल रही है, मुज़ाकरात ही हो रहे हैं। उनकी टीम जो है वापस चली गई है और अब ऑनलाइन जो है मज़ीद मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद फिर स्टाफ लेवल का मुआहदा होगा। तो आईएमएफ से अभी कोई मुआहदा अभी तक नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात ही चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम सियासी जमातें बैठे ऑन बोर्ड हों फिर हम आगे चलेंगे। तमाम सियासी जमातों में हम इमरान खान है मेन जो स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये जी सीन है, अभी इनके हाथ आईएमएफ से भी कुछ नहीं आया। शबर जैदी साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तमाम सरकारी ज़मीनें अगर बेच दी जाएँ तो मुल्क के जो कर्ज़े हैं वो 4 दफ़ा अदा किए जा सकते हैं। और सरकारी ज़मीनें कौन बेचेगा जी? सरकारी ज़मीनों पर तो अय्याशियाँ हो रही हैं, और सरकारी ज़मीनें तो पाकिस्तान की जी एलीट की आराम गाहें हैं और वहाँ से जो है मौज मस्तियाँ होती हैं और अय्याशियाँ चलती हैं। तो सरकारी ज़मीनें कहाँ बेचेंगी? खून सिर्फ 22 करोड़ आवाम का और आम पाकिस्तानी का निचोड़ा जाएगा, जो पिछले 70-75 साल से निचोड़ा जा रहा है। देखें क्या बनता है। लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो हाथ कर गए हैं। इमरान खान साहब अब नए प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहा है और ये फैसला हो चुका है। इनके गुनाहों का बोझ अब मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट नहीं उठाएगी और अब आप देखेंगे कि कुछ ही दिन हैं पीछे और फिर धड़ाम से ये निज़ाम गिरेगा और मुल्क जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाएगा। ये अभी की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।